हाय हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माय न्यू स्मेल में, जहां हम परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। मेरा नाम है निखिल गड़ियोक और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माय न्यू स्मेल को। फेस्टिवल सीजन था और मुझे पूरी उम्मीद है आपने अपने सभी फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किए होंगे। मैंने भी किए हैं। और इस तरह से मिलने हुए हमें आई थिंक 2.5 से 3 महीने हो गए जब हम किसी फॉर्मुलेशन को डिस्कस करते हैं। उसका रीजन फेस्टिवल था और ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स बहुत हाई थे, तो मेरे पास समय नहीं निकाल पाया, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल एकदम शांत दिमाग चाहिए होता है। तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि ये चीज किस लिए सामने ऑर्डर्स पड़े हो, बहुत सारे 70-80 ऑर्डर आपके सामने पड़े हो और आपका ध्यान वहां पे हो, तो आप वीडियो नहीं बना पाते। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि जब वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स 30-35 तक आ जाएगा पर डे, तब मैं वीडियो बनाना दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो अब क्योंकि फेस्टिवल खत्म हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, तो अब मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई फॉर्मुलेशन लेके। थंबनेल पे देख लिया आपने। आज हम एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे। बेसिकली वो कैटेगरी है स्पाइसी एंड वुडी। और ये जो फॉर्मुलेशन है इंस्पायर्ड है कुछ बहुत सारे एक जैसी परफ्यूमों पे, जिनमें कुछ नाम है, जैसे क्रीड का आता है स्पाइस एंड वुड, आई थिंक 50,000 के राउंड वो परफ्यूम है। आपका अजमल का वुड ईडीपी आता है, वो भी मेरे ख्याल से 8 या 9 हजार रुपए का परफ्यूम है। ठीक है। एक बहुत बड़ा हाउस है नीलेफर, उसका परफ्यूम आता है टॉवन, उसका भी सेम फॉर्मुलेशन है। गुच्ची द लास्ट डे समर, द लास्ट डे समर, इस तरह का एक परफ्यूम है, उसका भी सेम यही एक फॉर्मुलेशन है। 19-20 का फर्क करते हैं, एक आध ऊपर नीचे किया नोट, बाकी सब कुछ सेम है। तो वही फॉर्मुलेशन आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसी फॉर्मुलेशन के ऊपर। उससे पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके अंत तक वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। पुराने लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और लोगों को सही जानकारी मिले। ठीक है। और वीडियो के अंत में मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक नया सेगमेंट के बारे में। ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो है, वो हमारा जो फॉर्मुलेशन है, अभी मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है। और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या चीज है, कितनी है, क्यों है, किस लिए है, उससे आपके परफ्यूम पे क्या असर पड़ेगा, आपके परफ्यूम को मिच्योर होने में बाद आपको खुशबू कैसी आएगी। ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे वो फॉर्मुलेशन पूरी लिख देता हूं और यहाँ पे मैं कट लेता हूं, फिर मैं आपके साथ दोबारा जोड़ता हूं। यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल लिख दिए हैं, तकरीबन 30 के करीब टोटल मटेरियल इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 25 या 26 लिख दिए हैं। 4-5 जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या चीज हमने क्यों ली है और कितनी ली है। ठीक है। और उसका हमारे परफ्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, वो जब हम हमारा जो मेच्योरनेस आएगी तो उसमें हमें किस तरह की खुशबू आएगी, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, एक टेस्ट होता है गैसोमेटोग्राफी, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। मोटा मोटा ये होता है कि किसी भी परफ्यूम में क्या क्या डाला है उसमें से हमें पता लग जाता है। लेकिन उसमें एक इश्यू आता है कि कई चीजें होती हैं जो परफ्यूमर अपनी तरफ से डालते हैं इन्वेंट करके। ठीक है। होता वही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने ऑरेंज ऑयल लिया है, तो जो ओरिजिनल आप इसकी जीएस देखेंगे, उसके अंदर वहां पे मैंड्रिन लिखा हुआ है। ठीक है। अब वो क्या होता है, वो भी एक तरह का ऑरेंज ही होता है, संतरा ही होता है, लेकिन वो इंडिया से बाहर मिलता है। उन्होंने वो डाला है, खुशबू दोनों की सेम है। अब मैं आपको मैंड्रिन लिख दूं, आप इसको ढूंढते रहे, या मैं आपको कहूं जी मेरे पास ये स्पेशल मटेरियल आपको कहीं और से मिलेगा नहीं, आपको ये फॉर्मूला बनाना है, इसके अंदर 5 ऐसी आइटम है जो मेरे पास मिलेंगी और कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये फॉर्मुलेशन और ये वीडियो देखना ये सब बेकार है। अगर मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस ना दे सकूं तो ये सब बेकार है। ठीक है ना। मेरा मतलब क्या हो, मेरा मकसद क्या होता है कि मैं अगर आपको कोई फॉर्मुलेशन बताऊं तो आप उसको इजीली खुद बना सके अपने वेंडर से, जो आपका भरोसेमंद आदमी है, उससे आप अपना मटेरियल लें और एक अच्छा सा परफ्यूम बनाएं। पहले उसका आनंद ले, फिर उसको पैक करके बेचे।
मेरा ये मतलब नहीं होता कि आप मुझसे ही मटेरियल खरीदे, ठीक है ना। तो इसमें भी मैंने बहुत सारी चेंजेस करे हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनाने के लिए करने पड़े ताकि आपको इजीली अवेलेबल चीजें मिले। जैसे यहाँ पे मस्क एम्ब्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे फिक्सेचर था। अब फिक्सेचर में प्रॉब्लम क्या है, फिक्सेचर मिलता नहीं है इजीली और बहुत कॉस्टली चीज है। इसमें हमने ऑलरेडी एम्ब्रॉक्सन लिया हुआ है, एम्ब्रॉक्सन एक है कॉस्टली चीज। अब मैं आपको 3-4 कॉस्टली चीज डाल दूंगा तो भी आप नहीं बनाएंगे, तो हमने उसकी जगह मस्क एम्ब्रेड ले लिया, ठीक है। सेम होता है, ये नाइट्रो मस्क होता है, कम यूज होता है, इसलिए मैंने इसको डाइल्यूट करवा दिया, ठीक है ना। वो दूसरा मस्क है फिक्सेचर 505, तकरीबन जहां तक मेरा ख्याल है वो अगर आप 100 ml लेने जाएंगे तो आपको वही 4,500 या 5,000 रुपए का मिलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 2 ml डालना है, 4,500 रुपए की चीज लेने का कोई फायदा नहीं होता, तो उसकी जगह मैंने मस्क एम्ब्रेड डाला। तो इसी तरह चीजों को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इजी रहे और आपको इजीली अवेलेबल चीजें मिले, मार्केट में आपको इजीली मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमने जो लिया है C8 एल्डिहाइड एट 10% डाइल्यूशन इन DPG, ये ले रहे हैं हम 0.25 ml। एल्डिहाइड जब भी आते हैं तो आपने उसको डाइल्यूट करना है 10% पे, ताकि वो आपके परफ्यूम को पावर दे सके, उसको खराब ना करे, क्योंकि अगर आप ये डायरेक्ट डाल देंगे तो ये आपके परफ्यूम को खराब भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया C8 एट 10% डाइल्यूशन में 0.25 ml। खुशबू इसकी क्या होती है, ग्रीनी सिट्रसी खुशबू होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बर्गमोट ऑयल लिया 10 ml, अगेन सिट्रसी खुशबू टॉप नोट के लिए, ठीक है। हेलियोपेट्रॉन ये एक तरह का फ्लावर होता है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, हमने वेंडर से कहेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये हमने डाला है 3 ml टॉप नोट में, ठीक है। लिनालॉल एक रोजी सिट्रसी ग्रीनी टाइप की खुशबू होती है इसकी, और ये ब्लेंडर भी होता है, ठीक है। टॉप नोट में तो जा ही रहा है टॉप नोट में, ठीक है, ये टॉप नोट में तो जा ही रहा है। साथ में ये एक तरह का ब्लेंडर भी है जो आपको परफ्यूम को ब्लेंड कर देता है अच्छे से। तो ये हमने ले लिया 5 ml, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ऑरेंज ऑयल हमने ले लिया 3 ml। उसके बाद आ गया जेरेनियम जो होता है उसकी खुशबू होती है रोजी टाइप की खुशबू होती है, और ये भी एक तरह से ब्लेंडर ही होता है, ये भी आपके परफ्यूम को बहुत अच्छे ब्लेंड करता है। तो ये हमने ले लिया 3 ml। उसके बाद हमारा आ गया अमाइल सैलिसिलेट, ठीक है। अमाइल सैलिसिलेट जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फिक्सेटिव होता है। यूवी जो रेज होती है उस जो हमारे परफ्यूम पर पड़ती हैं तो हमारा परफ्यूम बहुत तेज भागता है, उड़ता है, जल्दी उड़ता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ सैलिसिलेट्स के बारे में कि ये बहुत अच्छी एक फिक्सेटिव है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3 ml, ठीक है। और इसकी खुशबू क्या होती है, ये एक बहुत शार्प तरीके का होता है और ग्रीनी शार्पी। मैं बताऊं तो जैसे हम दर्द पे तेल लगाते हैं, दर्द का तेल आता है, ये वो अगर आप दर्द का तेल लगाएंगे और इसको एक हाथ पे लगाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, इसकी इतनी शार्प होती है, दोनों की सेम खुशबू होती है, ठीक है ना। जैसे दर्द का तेल लगाते हैं तो पूरे कमरे में एक अजीब सी मिंट और ग्रीनी टाइप की बहुत खुशबू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये उस तरह की खुशबू होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया अमाइल बेंजोएट। अब ये अमाइल बेंजोएट क्या होता है, देखिए ये एक तरह का ग्रीन बाल्सैमिक एम्बर टाइप की खुशबू होती है इसकी, ठीक है, एम्बरी टाइप की खुशबू होती है। ये हमने ले लिया 5 ml। उसके बाद हमने ले गया C12 MNA 10% पे डाइल्यूशन 0.25 ml, ठीक है। अब C12 MNA की खुशबू आपको पता ही है, भी एम्बर को ही रिप्रेजेंट करता है, और क्यूमरीन जो हमारा एक मटेरियल आता है, क्यूमरीन एम्बर, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। C10 लिया हमने एल्डिहाइड C10, डाइल्यूट किया हमने उसको 10% पे, वो भी हमने 0.25 ml लिया है, ठीक है। अब इसकी जो होती है ये भी एक तरह का वुडी और सिट्रसी टाइप की खुशबू होती है, ठीक है। आप रिलेट कीजिए कि हम जो भी मटेरियल ले रहे हैं, जैसे हमने टॉप नोट में लिया यहां तक, ठीक है, अमाइल सैलिसिलेट तक हमारा टॉप नोट में आ रहा है, और उसके बाद भी हम जो ले रहे हैं वो सब एक ही लाइन में हम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जो खुशबू है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, कहीं वो ब्रेक ना हो, ठीक है।
और उसके बाद हमने लिनारिल एसीटेट, बर्गमोट, लेवेंडर, ठीक है, और ग्रीनी, सिट्रसी, इस तरह की वुडी, इस तरह की खुशबू है। बहुत अच्छा ब्लेंडर भी है ये, ठीक है, मिडिल नोट के लिए बहुत अच्छा ब्लेंडर है, बहुत अच्छा ब्लेंड करता है आपके परफ्यूम को, और लॉन्ग लास्टिंग तो करेगा ही करेगा आपको। एवनिल, एवनिल क्या होता है? ये एक तरह का हमारा जो ऑकमोस एक खुशबू है, ऑकमोस, आगे आपको दिखेगा, ऑकमोस में हमने डाला है, तो ये उसका अरोमा केमिकल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ओरिजिनल भी लिया है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये उसका ओरिजिनल है, ये हमने ले लिया 1 ml, लिनारिल एसिड ले लिया था हमने 12 ml, ठीक है। हाँ, हमने ये ले लिया 1 ml, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं C16 @ 10%, C16 एल्डाइड, इसकी खुशबू स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी कह लीजिए, स्वीट फ्रूटी खुशबू है इसकी, ठीक है। ये आपके परफ्यूम को जो आपने ये डाले हुए, ये सिट्रस टाइप के हैं, इनमें फ्रूटी सिट्रसी खुशबू होती है, तो ये मिडल नोट में, ये बेस नोट में इसको, इसकी जो पावर है उसको रखेगा, ताकि आपको वो खुशबू भी आए, ठीक है। क्यूमरिन हमने लेना ही था, क्यूमरिन, टोंका बीन इसका ओरिजिनल होता है, उसका एक अरोमा केमिकल होता है टोंका बीन, उसकी खुशबू होती है। और वो कैसी होती है टोंका बीन की खुशबू? अगर आप बोले तो एकदम स्वीट और बाल्सैमिक टाइप की, पेड़ों जैसी खुशबू, उस तरह की खुशबू होती है, ठीक है। मस्क एम्ब्रेट, हमारा मस्क आ गया, मस्क एम्ब्रेट डेल्यूट 10%, बेंजाइल बेंजोएट में हम इसको डेल्यूट करेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया, क्यूमरिन हमने ले लिया था जो 2 ग्राम, हम पाउडर है, पाउडर शेप में डालेंगे, जो डेल्यूट नहीं करेंगे। मस्क एम्ब्रेट हम डेल्यूट करेंगे 10% पे 2 ml के लिए, ठीक है। नाइट्रो मस्क होते हैं, वैसे ही बहुत कम यूज हो गए हैं, पहले बहुत यूज होते थे, अब ये बहुत कम इसका इस्तेमाल हो गया, बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कुछ हमें चेंज करने पड़ते हैं। फिक्सेचर अगर आप ले सके, अफोर्ड कर सके, अगर आपको मिल सके, तो आप इसकी जगह 2 ml फिक्सेचर डाल दीजिएगा, नहीं मिले तो उसकी जगह आप मस्क एम्ब्रेट डालिए, ठीक है ना। बेंजाइल बेंजोएट में डालते ही वही सेम इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये उससे बहुत सस्ता होता है। ओकमॉस 3 ml, अभी ओकमॉस देखिए, ये तो वुडी होता है, अर्थी टाइप की खुशबू, मौसी टाइप की खुशबू, जमीन वाली खुशबू, ठीक है ना। मट्टी की जैसी, गीली मट्टी तो नहीं कह सकते हम, मट्टी की ऐसी खुशबू, अर्थ की, जैसे हमारे पृथ्वी की खुशबू होती है, अर्थी टाइप की, वुडी, उस तरह की इसकी खुशबू होती है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया पचौली ऑयल, और ये हमने लिया था 3 ml, सॉरी, ठीक है। पचौली ऑयल बेस नोट में बहुत अच्छा जाता है, 5 ml ले लें, प्योर पचौली ऑयल, वुडी खुशबू। हमारे परफ्यूम का नाम था स्पाइसी एंड वुडी, ठीक है ना। ये जो कैटेगरी थी स्पाइसी एंड वुडी थी, तो यहाँ पे वुडी तो हो गई, ठीक है। तो हमारा आ गया पचौली ऑयल, ठीक है, 5 ml। उसके बाद हमारा आ गया लेवेंडर ऑयल 10 ml। लेवेंडर ऑयल फुजवार जो खुशबू होती है, जो वुडी खुशबू होती है, जो जंगल की खुशबू होती है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है लेवेंडर। लेवेंडीन इसका अरोमा केमिकल आता है, बट मैं प्रेफर करूंगा अगर आप लेवेंडर ऑयल डाल सके तो वो जो जेन्युइन खुशबू होती है वो जेन्युइन खुशबू ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया ब्यूटिल क्यूलिन 10% पे 2 ml। अब ये इसकी खुशबू कैसी होती है? देखिए, ये होता है अर्थी वेटिवर स्टाइल की, और ग्रीन खुशबू, लेदरी खुशबू, थोड़ी सी, मैं ये कह सकता हूं थोड़ी सड़न टाइप की खुशबू होती है, ठीक है ना। वो किस लिए डाल रहे हैं हम बैलेंस करने के लिए डाल रहे हैं चीजों को, ठीक है, ताकि चीजें बैलेंस रहे। जैसे हमने लेवेंडर ऑयल ले लिया, पचौली ऑयल ले लिया, अब ये दोनों वुडी और फुजवा टाइप के फ्लावर्स है, ठीक है ना। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम ये ब्यूटिल क्यूलेन से इसको बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने लिया लैब्डानम क्या है? लेदरी खुशबू, ठीक है, और एम्बरी खुशबू, इसको हम वुडी भी कह सकते हैं, थोड़ी एनिमेलिक भी हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज स्पाइसी खुशबू में आता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया आपका 2 ml, यहाँ पे ये भी हमने 2 ml ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे चालू होते हैं फिक्सेटिव। यहां तक हमारा बेस, हमारे सिर्फ यहां तक बेस नोट, ये टॉप नोट
यहां तक ये टॉप नोट आ गया, फिर उसके बाद यहां तक हमारा आ गया मिडल नोट, फिर उसके बाद यहां तक हमारा आ गया बेस नोट। ठीक है, ये 3 अलग अलग कैटेगरी जैसे हमारे होती है पिरामिड, उस हिसाब से हमने लिए। उसके बाद हमारा आगे फिक्सेटिव। सबसे पहले फिक्सेटिव हमने ले लिया गैलेक्सोलाइट 4 ml। मस्क हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, यहाँ पे हमने ये मस्क डाल दिया है, ठीक है ना। तो इसको हमें गैलेक्सोलाइट से और अच्छा निखारना है। उसके बाद हमारा आ गया ISO सुपर। वुडी तो सभी कुछ लिया हमने, वुडी, ये वुडी 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 सब वुडी है, तो उसको और अच्छा लॉन्जिविटी आए। और क्योंकि ISO सुपर में पहले बता चुका हूं, आज की डेट में दुनिया का सबसे अच्छा ब्लेंडर है। अब ब्लेंडर बहुत सारे लोग जो पहली बार आए हमारे पास वो सोचेंगे ब्लेंडर क्या होता है, तो इसी चैनल पे मैंने ब्लेंडर मॉडिफायर पे एक वीडियो डाला है, आप वो वीडियो देखिए और आप समझ जाएंगे ब्लेंडर क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा ब्लेंडर है आज की डेट में, इससे अच्छा ब्लेंडर कोई नहीं आता ISO सुपर से। फिक्सेटिव के रूप में भी है, ब्लेंडर के रूप में भी है, और ये बेस के रूप में भी काम आता है। ठीक है, HC हाइड्रोसिटिनॉल, लाइराल हाइड्रोसिटिनॉल, जो भी हो आप वो डाल दीजिए 5%। फ्लावर लिया हुआ है हमने, यहाँ पे फ्लावर को करेगा। ठीक है, ऑरेंज डाल दिया हमने, यहाँ पे ये फ्लावर ले लिया, तो ये फ्लावर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिया CPD मस्क है, एनिमेलिक मस्क। इसकी खुशबू कैसी होती है, एनिमेलिक मस्क की खुशबू होती है, एम्बर ग्रीस। ठीक है ना, तो क्योंकि हम उसको हम एक वुडी शेप में बना रहे हैं, तो वो एनिमेलिक टच देना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ये लैब्डानम को दिया है, उसी तरह लैब्डानम भी एक एनिमेलिक वुडी टाइप की खुशबू है। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे CPD ले रहे हैं, ये भी एक एनिमेलिक खुशबू है। 2 ग्राम क्रिस्टल शेप में आता है, मोटा मोटा सा, तो डायरेक्ट 2 ग्राम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हम ले रहे हैं एम्ब्रोक्सेन 2 ग्राम, नो डाइल्यूशन, डायरेक्ट डालना है 2 ग्राम। ठीक है, एक आध चीज तो महंगी चीज डल जाएगी। ठीक है, तो एम्ब्रोक्सेन 2 ग्राम डाल देंगे। और ये जो फॉर्मुलेशन है, ये मैं बना रहा हूं आपको 100 ml की फॉर्मुलेशन। ये आप जब अगर एज इट इज मटेरियल ले रहे हैं, तो आपका टोटल बनेगा 100 ml ऑयल बनेगा आपका इसका। ठीक है, तो उसके अंदर 100 ml ऑयल के अंदर आई डोंट थिंक सो कि ये ज्यादा है, 2 ग्राम मुझे लगता है कम ही है उल्टा। ठीक है ना, मैं तो 5-5 ग्राम डाल देता हूं। तो एम्ब्रोक्सेन ले लिया हमने 2 ग्राम। तो ये हमारा एक टॉप नोट, मिडल नोट, बेस नोट और फिक्सेटिव्स हमारे आ गए। इसके अंदर हमारा ये ब्लेंडर आ गया। ठीक है, हमारा ये ब्लेंडर आ गया। ठीक है, ये हमारा ब्लेंडर आ गया, और हमारा ये ब्लेंडर आ गया। ठीक है ना, और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ब्लेंडर, हाँ यही है ब्लेंडर। ये देखिए हमने 4 ब्लेंडर ले लिए। ठीक है, 4 तो हमने ब्लेंडर ले लिए। और ठीक है, ये हमने एक फिक्सेटिव ये आ गया, 2 3 4 5 6 हमने फिक्सेटिव ले लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये हमारा हो गया टॉप, मिडल, बेस, फिक्सेटिव, ब्लेंडर्स। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि ये स्पाइसी वुडी है परफ्यूम, तो अब हमारा क्या रह गया भैया, अब हमने इसे स्पाइसी करना है। स्पाइसी हम करेंगे मॉडिफायर से। सबसे पहले हम ले रहे हैं बेजल ऑयल। ठीक है, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, वैसे आपको साइड में दिख ही रहा होगा कि आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे मॉडिफायर्स। मॉडिफायर डालेंगे अब इसमें। सबसे पहला मॉडिफायर हमारा आ रहा है बेजल ऑयल। ठीक है, बेजल ऑयल। ठीक है, अब ये जो होती है इसकी ग्रीनी स्पाइसी हर्बल टाइप की खुशबू होती है और बहुत बढ़िया खुशबू होती है। ये हम डाल रहे हैं 1 ml। ठीक है, इसके बाद हम डाल रहे हैं सिनेमिक एल्डाहाइड। सिनेमिक एल्डाहाइड 10% डाइल्यूशन में डालेंगे। एल्डाहाइड आ गया ना, मैंने बोला एल्डाहाइड आएगा तो आपको उसको डाइल्यूट करना ही करना है, बिना डाइल्यूशन के नहीं डालेगा। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं, ये स्पाइसी नोट होता है। ठीक है, और ये हम डाल रहे हैं 4 ml। ठीक है,
उसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, उसके बाद हम डाल रहे हैं नटमेग ऑयल, ठीक है, 0.25 ml, ठीक है। और हम स्पाइसी क्या डालेंगे, हम डालेंगे मिंट, मिंट भी हम डालेंगे 0.25 ml, ठीक है। और स्पाइसी हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें जिंजर ऑयल, जिंजर ऑयल 2.25 ml, दैट्स इट। यहां पे हमारी फॉर्मुलेशन कंप्लीट। आपका एक 50,000 रुपए का परफ्यूम यहां पे बनके तैयार हो गया, जिसका नाम क्रीड स्पाइस एंड वुड है। आप देखिएगा इंटरनेट पे यही प्राइस मिलेगा है। और नीलेफर एक कंपनी है, उसका टॉवन करके एक परफ्यूम आता है, गुच्ची का लास्ट डे समर है, अजमल का वुड है, ठीक है। और अजमल का एक एम्बर वुड आता है, वो भी इसी के तरीके का होता है। ये सारे परफ्यूम सेम होते हैं और उसका यही फॉर्मुलेशन है, 95% सेम है, एक दो मटेरियल ऊपर नीचे होते हैं। वो बहुत अच्छी जिसकी नाक होगी ना वो पहचान जाएगा, अदरवाइज आप या मैं स्मेल आउट करेंगे तो हमें पहचानने में नहीं आएगा कि ये इसमें असली कौन सा है नकली कौन सा है, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी फॉर्मुलेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और जल्दी मिलेंगे। और फॉर्मुलेशंस तो मैं आपको बता ही रहा हूं, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी हाल फिलहाल में रूम फ्रेशनर भी अपने सेगमेंट, रूम फ्रेशनर का जो सेगमेंट है उसमें मैं आ चुका हूं। हमने उसी में निकाले हैं कुछ, तो मैं आपको रूम फ्रेशनर बनाना भी सिखाऊंगा, बट एक दो वीडियोस उसमें लगेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी एक दो फॉर्मुलेशन पे हम और बात करेंगे, उसके बाद हम रूम फ्रेशनर कैसे बनते हैं हम उस पर बात करूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आपको इसी तरह की फॉर्मुलेशन हम और देते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, धन्यवाद।